एलियन इंटरव्यू पार्ट 4। जुलाई 1947 में रोजवेल न्यू मैक्सिको के पास एक यूएफओ के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली, जिसके बाद अमेरिका की मिलिट्री तुरंत उस क्रैश साइट पर पहुंचती है। शुरुआत में रोजवेल आर्मी एयरफील्ड ने फ्लाइंग डिस्क की बरामदगी की घोषणा की, लेकिन बाद में इस बयान को वापस ले लिया गया और उस अज्ञात वस्तु को एक तरह का मौसम का गुब्बारा ठहराया गया। तो कोशिश ये हुई कि इस घटना को टॉप सीक्रेट रखा जाए। अब ये किताब द एलियन इंटरव्यू इस घटना पर आधारित है, जब मैटिल्डा ओडोनल मैक्लोरॉय एक नर्स थी, एक मिलिट्री नर्स, जिसने 1947 में रोजवेल घटना के दौरान एक एलियन के साथ बातचीत की, जिसे वह एरियल कहती है। तो ये एलियन उन एलियंस में थी जो क्रैश साइट पर मरे पाए गए, लेकिन उस यूएफओ की पायलट अभी भी जिंदा थी। इस बुक का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट, इसमें मैंने बात की है एलियन के बारे में, जो एक तरह के सोल है हमारी की तरह, यानी वो इमोर्टल स्पिरिचुअल बीइंग है। वे अपने होम वर्ल्ड को डोमेन बुलाते हैं, जो कि किसी दूसरे ब्रह्मांड में मौजूद है। उन्हें भौतिक दुनिया में एंटर करने के लिए एक बॉडी सूट की जरूरत होती है। डोमेन बहुत ही एडवांस सभ्यता है और उनका एक दुश्मन है जिसे वो ओल्ड एम्पायर बोलते हैं। बाकी कहानी आप पिछले वीडियो में सोच सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आइए आगे चलते हैं। तो एरियल ने मैटिल्डा को अपनी टेलीपैथिक क्षमताओं का प्रदर्शन करके दिखाया। एलियन ने अपने एक डोमेन के एक ऑफिसर से संपर्क बनाया जो मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट पर स्टेशन थे। ये एस्टेरॉयड बेल्ट एक समय पहले पूरा प्लेनेट ग्रह होता था, जो किसी कारण से हजारों टुकड़ों में बिखर गया। हालांकि इसके पीछे की एक कहानी है जो फिर कभी बताऊंगा। तो इन्हीं में से एक एस्टेरॉयड पर डोमेन का एक स्टेशन है। एलियंस ने वहाँ के अफसर से पृथ्वी को लेकर पुराने रिकॉर्ड्स मांगे, जिसे तुरंत एरियल को पहुंचा दिया गया टेलीपैथी द्वारा। उसके बाद वह एलियन पृथ्वी का इतिहास बताना शुरू करती है। तो होता यह है कि पिछले 10,000 साल पहले डोमेन एक्सपीडिशनरी फोर्स ने पहली बार मिल्की वे गैलेक्सी यानी हमारी आकाश गंगा में प्रवेश किया था। उनका पहला कार्य ओल्ड एम्पायर के ग्रहों को जीतना था, जो हमारी आकाश गंगा को गवर्न करते हैं। एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। एक समय ब्रिटिश एम्पायर होती थी पृथ्वी पर, जिसने बहुत से देशों पर अपना कब्जा जमा रखा था। उसी तरह ओल्ड एम्पायर ने इस आकाश गंगा पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। लगभग 1500 साल बाद, यानी 10,000 साल पहले 1500 साल बाद, डोमेन ने आक्रमण के रास्ते पर अपनी सेनाओं के लिए बेस बनाना शुरू किया, जो इस आकाश गंगा के केंद्र और उससे आगे की ओर जाता है। लगभग 8,200 साल पहले डोमेन फोर्सेस ने हिमालय पर्वत में पहली पृथ्वी पर एक बेस स्थापित किया। ये डोमेन एक्सपीडिशनरी फोर्स की एक बटालियन का बेस था, जिसमें लगभग 3,000 सदस्य शामिल थे। वे किसी पहाड़ की चोटी के नीचे या उसके अंदर एक बेस बनाते हैं। अपने स्पेसशिप और मेंबर्स के रहने के लिए पहाड़ की चोटी को खोद कर खोखला बना दिया जाता है। फिर एक फोर्स स्क्रीन लगा दी जाती है, जिसमें केवल उन्हीं के मेंबर्स आ जा सकते हैं। उसी फोर्स स्क्रीन द्वारा एक ऐसा होलोग्राफिक आवरण बना दिया जाता है जो पहाड़ में बने बेस को छिपा देता था। ऐसा आपने आजकल की एवेंजर्स या आयरन मैन मूवी में देखा होगा। हो सकता है कि कैलाश पर्वत भी किसी तरह एक एलियन बेस हो, क्योंकि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ाई नहीं कर पाया है। वहाँ जाते ही लोग ज्यादातर टिक नहीं पाते। उनके वहाँ बसने के कुछ ही समय बाद ओल्ड एम्पायर के सैन्य बलों ने हिमालय में डोमेन के बेस पर आक्रमण कर दिया। डोमेन को पता नहीं था कि ओल्ड एम्पायर का बेस मार्स पर मौजूद है। उन्होंने अपने सैन्य हमले से डोमेन बेस को नष्ट कर दिया और डोमेन एक्सपीडिशनरी फोर्स के मेंबर्स को पकड़ लिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि डोमेन अपने बेस और मेंबर्स को खोने से बहुत परेशान थे, इसलिए उन्होंने उसकी तलाश के लिए अन्य दल को पृथ्वी पर भेजा। उन दलों पर भी हमला किया गया। डोमेन फोर्सेस से पकड़े गए मेंबर्स को उसी तरह से संभाला गया जैसे पृथ्वी पर भेजे गए अन्य सभी मेंबर्स को। अब ये प्रक्रिया बहुत ही भयानक थी, जिसमें डोमेन के पकड़े गए मेंबर्स को भूलने की बीमारी दी गई, जिससे कि उनकी यादें को झूठी तस्वीरें और सम्मोहक आदर्शों से बदल दिया गया और इंसान के शरीर में रहने के लिए पृथ्वी पर भेज दिया गया। वे आज भी मानव आबादी का हिस्सा है, इसलिए हम लोग अपनी पिछली जिंदगी को याद नहीं कर पाते। यानी हम लोगों के बीच ऐसे एलियंस घूम रहे हैं जो इंसान के बॉडी में है। तो अपने कर्मचारियों के नुकसान की लगातार और व्यापक जांच के बाद डोमेन ने पाया कि ओल्ड एम्पायर लाखों वर्षों से आकाश गंगा के इस हिस्से में एक बहुत व्यापक और बहुत सावधानी से छिपा हुआ ऑपरेशन बेस संचालित कर रहा है। कोई नहीं जानता कि वास्तव में कब से उनका राज्य इस आकाश गंगा पर है। इसके बाद ओल्ड एम्पायर के फोर्सेस और द डोमेन के फोर्सेस के बीच एक युद्ध शुरू हो जाता है। एरियल के अनुसार लगभग 1235 ईस्वी तक ओल्ड एम्पायर बलों और द डोमेन के बीच एक लड़ाई चल रही थी, जब डोमेन फोर्सेस ने अंततः इस क्षेत्र में ओल्ड एम्पायर फोर्स के अंतिम अंतरिक्ष यान को नष्ट कर दिया। उस दौरान भी डोमेन एक्सपीडिशनरी फोर्स ने इस क्षेत्र में अपने कई जहाज खो दिए थे। लगभग 1000 साल बाद ओल्ड एम्पायर को हराने के बाद 1914 एडी में के वसंत में अचानक ओल्ड एम्पायर बेस की खोज हुई।
ये खोज तब हुई जब ऑस्ट्रिया के एक राजा की बॉडी, ऑस्ट्रिया का एक राजा था, उसकी बॉडी को डोमेन एक्सपीडिशनरी फोर्स के एक अधिकारी ने कब्जे में ले लिया। ये अधिकारी, जो एस्ट्रॉयड बेल्ट में तैनात था, अपने नियमित मिशन को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया था ताकि वो पृथ्वी पर हो रही घटनाओं का जायजा ले सके। तो उस अधिकारी ने ऑस्ट्रेलिया के राजा की शरीर में रहने वाली आत्मा को बाहर धकेल दिया, क्योंकि वो अधिकारी इतना पावरफुल था कि उसने ऑस्ट्रिया के राजा की आत्मा को बाहर निकालकर उस पर अपना नियंत्रण ले लिया। हालांकि इस डोमेन के अधिकारी को, जिसने कब्जा किया हुआ था उस राजा की शरीर पर, इस बात का एहसास नहीं था कि देश में झगड़ने वाले गुट इस राजा से कितनी नफरत करते थे। और एक दिन उस ऑस्ट्रिया के उस राजा की हत्या कर दी गई। ये घटना रिकॉर्डेड है, जिस कारण वर्ल्ड वॉर 1 का कारण बना। उस शरीर से बाहर आने के बाद वो अधिकारी भटकने लगा और अनजाने में भूलने वाली फोर्स स्क्रीन में घुस गया और उसे ओल्ड एम्पायर ने पकड़ लिया। तो अंततः डोमेन ने पाया कि अंतरिक्ष के, यानी इस ब्रह्मांड के इस विस्तृत क्षेत्र की निगरानी के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक फोर्स फील्ड द्वारा की जाती है, जो पृथ्वी सहित आकाशगंगा के इस छोर पर सभी आत्मा को नियंत्रित करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स स्क्रीन को आत्मा का पता लगाने और उन्हें पृथ्वी छोड़ने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी अगर हम मर जाते हैं तो हमें एक इलेक्ट्रॉनिक नेट के द्वारा पकड़ दिया जाता है और हमारी मेमोरी को इरेज करके फिर से पृथ्वी पर नए शरीर में भेज दिया जाता है। यही कारण है कि हमारा पुनर्जन्म होता रहता है। यदि कोई आत्मा उस फोर्स स्क्रीन को भेदने का प्रयास करता है तो ये उन्हें एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक जाल में पकड़ लेता है। इसका परिणाम ये होता है कि पकड़ी गई आत्मा को बहुत गंभीर ब्रेन वॉशिंग से गुजरना पड़ता है, जो आत्मा की स्मृति को मिटा देता है। ये प्रक्रिया एक जबरदस्त बिजली के झटके का उपयोग करती है, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी के मनोचिकित्सक एक रोगी की स्मृति और व्यक्तित्व को मिटाने के लिए उन्हें अधिक सहयोगी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक शॉक थेरेपी का उपयोग करते हैं। पृथ्वी पर यह थेरेपी केवल कुछ 100 वोल्ट बिजली का उपयोग करती है, लेकिन ओल्ड एम्पायर द्वारा पकड़ी गई आत्मा का ऑपरेशन द्वारा विद्युत बिजली के जो झटके लगते हैं वो कई अरबों वोल्ट के लेवल पर होते हैं। ये जबरदस्त झटका आत्मा की सारी स्मृतियों को पूरी तरह से मिटा देता है। स्मृति विलोपन केवल एक जीवन के लिए नहीं, ये लगभग अनंत अतीत के सभी संचित अनुभवों को मिटा देता है, साथ ही आत्मा की पहचान को भी मिटा देता है, जिस कारण वो अपना ज्ञान या कौशल खो देता है। वे एक तरह से नासमझ रोबोटिक जीवन जीते हैं। अब झटके के बाद प्रत्येक आत्मा में झूठी यादें और गलत समय में होने का एहसास पोस्ट हिप्नोटिक सुझाव के द्वारा डाल दिया जाता है और उन्हें पृथ्वी पर भेज दिया जाता है ताकि वो एक नई पर्सनैलिटी के साथ अपनी जिंदगी जीते रहे। डोमेन ने इस अधिकारी के अनुभव से जो सीखा वो ये है कि ओल्ड एम्पायर बहुत लंबे समय से पृथ्वी को जेल की तरह प्रयोग कर रहा है। यानी ओल्ड एम्पायर अपने किसी भी अनवांटेड अनडिजायरेबल मेंबर को किसी काम के नहीं होते उन्हें पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। इसमें वह सभी लोग होते हैं जिन्हें ओल्ड एम्पायर अपराधी मानते हैं, जो इतने शातिर थे कि उन्हें सुधारना या वश में नहीं किया जा सकता था। साथ ही अन्य अपराधी जैसे कि यौन विकृतियों वाले लोग जो अपनी भोग वासना पर काबू नहीं पा सकते थे, उन्हें भी पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। ऐसे लोग भी होते हैं जो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते थे। आप इस तरह मान सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन अपने खिलाफ जाने वाले किसी भी व्यक्ति को जेल में भेज देते थे और उनसे काम लेते थे। इसी तरह ओल्ड एम्पायर उन लोगों को पृथ्वी पर भेज देता था जो उनके खिलाफ बगावत करते थे। ये एक तरह के अछूत कहलाते हैं। इन अछूतों की सूची में कलाकार, चित्रकार, गायक, संगीतकार, लेखक, अभिनेता, हर तरह के कलाकार शामिल है। इसी कारण की वजह से पृथ्वी पर बहुत से कलाकार पाए जाते हैं। इन सभी की यादें मिटा देते हैं और पृथ्वी पर भेज देते हैं। इसका परिणाम यह है कि पृथ्वी पर भेजे जितने भी लोग हैं सबको वे एक तरह से असमर्थ है, क्योंकि उन्हें याद नहीं रहता कि वे कौन है, कहां से आए और वे किधर जा रहे हैं। ऐसा ही उस पकड़े गए डोमेन के ऑफिसर के साथ जो हुआ, जिसे यानी कि वो किंग ऑफ ऑस्ट्रिया में जो भटक जाता है वो ऑफिसर डोमेन का, उसे ओल्ड एम्पायर के फोर्सेस पकड़ देते हैं और उसका ब्रेन वॉशिंग करके मार्स पर छोड़ देते हैं। तो मार्स पर उनको एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक प्रिजन में कैद कर लेते हैं, लेकिन वो अधिकारी 27 साल बाद वहां से निकलने में कामयाब रहा और अपने स्टेशन पर जाकर अपने सुपीरियर को
ओल्ड एम्पायर के माइंड कंट्रोल प्रिजन के बारे में बताया, जिसके बाद डोमेन ने एक वारशिप को भेजा और उस ओल्ड एम्पायर के मार्स बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन इस माइंड कंट्रोल जेल ऑपरेशन का मेन कंट्रोल सेंटर कभी नहीं मिला है, जिस कारण से ओल्ड एम्पायर का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल नेट अभी भी काम कर रहा था। डोमे ने देखा कि चूंकि ओल्ड एम्पायर स्पेस फोर्सेस को नष्ट कर दिया गया था, इसलिए अन्य ग्रह के प्राणी को इस आकाश गंगा और आसपास की अन्य आकाश गंगाओं से यानी गैलेक्सी से अछूत आत्माओं को पृथ्वी पर लाने से सक्रिय रूप से कोई रोकने वाला नहीं था। यानी कि दूसरे ग्रह से और दूसरे ब्रह्मांड से वो अछूत उनको लाके अर्थ पे घेर दिया जाता था। इसलिए पृथ्वी अंतरिक्ष के इस पूरे ब्रह्मांड के लिए एक यूनिवर्सल डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया। इसलिए पृथ्वी पर बसे इंसानों की आबादी के बीच इस तरह के लोग मिलते हैं जो नस्ल, संस्कृतियों, भाषाओं, नैतिक कोड, धार्मिक और राजनीतिक आधार पर बटे हुए हैं। तो हो सकता है कि इस पृथ्वी पर आप भी कहीं से उठाकर पटक दिए गए हो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 5 में जल्द लेके आऊंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।